प्रशासनिक विधि विषय पर आज हम देखेंगे प्रशासनिक विधि एवं संवैधानिक विधि और कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान हम खोजने का प्रयास करेंगे। क्या प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि का ही एक भाग है या प्रशासनिक विधि एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन की जाती है या उसका अस्तित्व है? तो इन सभी समस्याओं के बारे में विचार करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि, तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे इस उत्तर का जानने का कि क्या प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि का ही पार्ट है या भाग है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर वेड जो हैं उनका एक स्टेटमेंट है कि क्योंकि प्रशासनिक विधि सरकार के अधिकारों से संबंधित है, अतएव ये संवैधानिक विधि का ही भाग है। और ऑस्टिन के अनुसार संवैधानिक विधि ये निश्चित करने वाली विधि है कि किस वर्ग के लोगों के पास राजसत्ता रहेगी, ये बताता है। और इसी तरह जो प्रशासनिक विधि है वो ये बताता है, ये सुनिश्चित करता है कि राजसत्ता को किस तरह लागू किया जाएगा। इन दोनों कथनों पर विचार करने के पश्चात आपको प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि के संबंध का पता चलता है। और यहाँ पे ऑस्टिन के स्टेटमेंट के लिए ये बात कहना चाहूँगा मैं कि ये धारणा गलत थी, क्योंकि उन्होंने संवैधानिक विधि को बहुत ही संकीर्ण बना दिया था। अब यहाँ पे हम जो प्रशासनिक विधि और जो संवैधानिक विधि है उसके अंतर को समझें, तो यहाँ पे जो डिवाइडिंग लाइन है या जो विभाजक रेखा है वो बहुत ही महीन रेखा है। कुछ विधि शास्त्री संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि के बीच अंतर मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। कुछ का मानना यह है कि इनके बीच जो है वो बहुत ही बारीक अंतर है। हॉलैंड जो है उनका कहना है कि संवैधानिक विधि सरकार के संगठन और कृत्यों से संबंधित है और जो प्रशासनिक विधि है उसी विधि से उसी संगठन और उन्हीं के कृत्यों से संबंधित है। तो इस प्रकार दोनों के बीच एक बारीक रेखा है, परंतु ये जो मतभेद है, ये जो भेद का तर्क है, ये तर्क की अपेक्षा क्या है, सुविधा के लिए किया गया है, ना कि इनमें भेद करने के लिए किया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट था वो हॉलैंड का था। तो देखिए कि यहाँ पे जब हम समझना चाहें संबंध का, जैसे हम देखते हैं कि एक सेट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का और एक सेट है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये दोनों ओवरलैप करते हैं। तो ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं वाटरशेड, और इनके बीच का जो संबंध है वो वाटरशेड रिलेशनशिप कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम जल संभर संबंध। प्रशासनिक तथा संवैधानिक विधि के संबंध में चाहे कुछ भी विवाद हो, परंतु ये निर्विवाद है कि संवैधानिक विधि तथा प्रशासनिक विधि के बीच कुछ ऐसी जगहें हैं जो एक दूसरे को काटती हैं या ओवरलैप करती हैं। तो जल संभर जो है या जो वाटरशेड है, ये एक ऐसा स्थल होता है जिसका प्रयोग दोनों ही विधियां करती हैं। तो आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और ये जो वाटरशेड रिलेशनशिप है या फिर जो जल संभर संबंध है, अगर प्रशासनिक विधि के विषय में कुछ नए प्रकार का प्रश्न आए तो ये भी पूछ सकता है कि जल संभर संबंध को समझाइए प्रशासनिक विधि के संबंध में। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि प्रशासनिक विधि और जो संवैधानिक विधि है उस पर क्या संबंध है। अब तक हमने देखने का प्रयास किया कि प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में क्या संबंध है। तो सारतः हम ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक विधि जो है वो संवैधानिक विधि का ही एक भाग है। लेकिन अब हम जो चर्चा करेंगे उसमें ये देखेंगे
कि विधि की स्वतंत्र शाखा के रूप में प्रशासनिक विधि। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ लॉ। तो देखिए, विवाद के होते हुए भी यह तो निश्चित रूप से आप कह ही सकते हैं कि वर्तमान में प्रशासनिक विधि जो है वो एक स्वतंत्र विधि के रूप में मान्यता प्राप्त विधि है और उसका अध्ययन किया जाता है स्वतंत्र शाखा के रूप में। इसका प्रयोग एक स्वतंत्र विधि के रूप में ही किया जाता है। परंतु इस विकास के लिए ये जो स्वतंत्र शाखा के रूप में जो प्रशासनिक विधि का विकास हुआ है, इसके लिए हमेशा ही प्रशासनिक विधि को संवैधानिक विधि का ऋणी होना चाहिए और ऋणी होना ही चाहिए। क्योंकि हमने जो वाटरशेड रिलेशनशिप देखा है, तो यहाँ पे देखिए प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधियों के जो वाटरशेड एरिया है, वहाँ पे ये क्या करती है, ये दोनों विधियाँ ही वहाँ पे एक रूप से काम करती हैं। तो सरकार के जो संगठन है, वो संगठन निश्चित करेगा प्रशासनिक विधि, उनके कार्यों को सुनिश्चित किया जाएगा, उनके कार्यों को सुनिश्चित किया जाएगा, उनके कार्यों को नियंत्रित किया जाएगा। ये प्रशासनिक विधि का अध्ययन क्षेत्र है। तो अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से हालांकि हम ये बोल सकते हैं कि संवैधानिक विधि का ही एक भाग है, लेकिन वर्तमान समय में आज हम प्रशासनिक विधि को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में अध्ययन करते हैं, जो विधि की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में अध्ययन की जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में जो संबंध है और वाटरशेड रिलेशनशिप और एक स्वतंत्र इकाई के रूप में, स्वतंत्र शाखा के रूप में जो प्रशासनिक विधि का अध्ययन किया जा रहा है, ये विषय आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, और अगर चाहते हैं कि ये दूसरे लोग भी देखें तो इसे शेयर कीजिए। और अगर इसी टॉपिक पे आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।